सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे व खुश होंगे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक मज़ेदार वीडियो। मित्रों, क्या आप जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गणना कैसे की जाती है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है। अगर मित्रों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी खास आयोजन में तिथियों की भूमिका विशेष भूमिका होती है। पंचांग एक हिंदू कैलेंडर है। पंचांग दैनिक और मासिक होता है। दैनिक पंचांग में जहाँ एक दिन विशेष का विवरण होता है, वहीं मासिक पंचांग में पूरे महीने भर का विवरण होता है। मासिक पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर में एक महीने को 30 दिनों में बांटा गया है। इस 30 दिनों को दो दो पक्षों में बांटा जाता है, जिसमें 15 दिन के एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं और बाकी बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं के ज्यादा और कम होने को ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहते हैं। वैदिक शास्त्र में इन दोनों पक्षों का बहुत महत्व है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है, उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अमावस्या तिथि के आने तक 15 दिनों तक रहती है। मान्यता है कि जब भी कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता है। दरअसल इसके पीछे ज्योतिष में चंद्रमा की घटती हुई कलाएं होती हैं। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चंद्रमा घटता जाता है, यानी चंद्रमा का प्रकाश कमजोर होने लगता है। चंद्रमा के आकार और प्रकाश में कमी आने से रातें अंधेरी हो जाती हैं। इस कारण से भी कृष्ण पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता है। कृष्ण पक्ष की तिथियां जो 15 दिन की हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तथा चतुर्दशी, यह तिथियां कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन से ही चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात चांद की रोशनी में चमकने लगती है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा और रोशनी से भरा हुआ होता है। इस समय में चंद्रमा बलशाली होकर अपने पूरे आकार में रहता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्ल पक्ष की तिथियां 15 दिनों की अमावस्या से प्रतिपदा, प्रतिपदा द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। शुक्ल और कृष्ण पक्ष से जुड़ी कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से संबंध में बहुत कथाएं प्रचलित हैं। कृष्ण पक्ष की शुरुआत शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी। इन सभी का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से किया। दक्ष प्रजापति की ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्र थी। चंद्रमा सभी में सबसे ज्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे।
चंद्रमा बाकी सभी से हमेशा रूखा हुआ व्यवहार करते थे। ऐसे में बाकी सभी स्त्रियों ने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता यानी दक्ष से की। इसके बाद राजा दक्ष ने चंद्रमा को डांट लगाई और कहा कि सभी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करें। इसके बाद भी चंद्रमा का रोहिणी के प्रति प्यार कम नहीं हुआ और बाकी पत्नियों को नजरअंदाज कर रहे थे। इस बात को लेकर दक्ष प्रजापति गुस्से में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इसी श्राप के चलते चंद्रमा का तेज धीरे धीरे मध्यम होता गया। तभी से कृष्ण पक्ष की शुरुआत मानी गई। शुक्ल पक्ष की शुरुआत दक्ष प्रजापति के श्राप के चलते क्षय रोग से चंद्रमा का तेज कम होता गया तो उनका अंत करीब आने लगा। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और शिवजी चंद्रमा की आराधना से प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपनी जटा में धारण कर लिया। शिवजी के प्रताप से चंद्रमा का तेज फिर से लौटने लगा और उन्हें जीवन दान मिला। दक्ष के श्राप को रोका नहीं जा सकता था। ऐसे में श्राप में बदलाव करते हुए चंद्रमा को हर 15-15 दिनों में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता। इस तरह से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई थी।